अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनेंशियल मार्केट के वीकली एनालिसिस लेके P4 प्रोवाइडर की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं तौसीफ मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूं पिछले वीक के एनालिसिस को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन करके अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए होंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीक में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन्हें चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉलर से। डॉलर लास्ट वीक हमने देखा था, पावेल ने स्पीच में बताया था कि हम रेट कट की तरफ जा रहे हैं। मार्केट बहुत स्पीड से गिरी थी, उसके बाद मार्केट में एक छोटा सा मोमेंटम अपसाइड पे नजर आया है। कुछ इस वीक में डाटा पॉजिटिव आया है, उसकी वजह से हमें कुछ स्ट्रेंथ नजर आई है डॉलर में। हम देखते हैं क्या ये स्ट्रेंथ लॉन्ग लास्टिंग है या फिर ये छोटा सा एक पुल बैक है। चार्ट जो हमें बता रहा है, चार्ट ये बता रहा है कि मार्केट अभी फर्दर ऊपर जा सकती है। मार्केट में मोमेंटम इस वक्त मौजूद है, ऊपर जाने के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ मौजूद है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक पुल बैक लेने के बाद इस लेवल तक चली जाए इसी वीक में। तो मार्केट का जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है वो ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है और हो सकता है मार्केट इसी वीक में इस टारगेट को अचीव कर ले। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे अपने एक पिछले हाई को स्वीप करके उसके ऊपर वीकनेस के साइन बना रहा है। तो मार्केट में हमें इसमें वीकनेस ही नज़र आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो लॉन्ग टर्म इसका टारगेट जो है प्राइस का ये हो सकता है इसी वीक में मार्केट इसको टच करके हो सकता है ब्रेक भी कर दे। न्यूजीलैंड डॉलर को देखें, डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो न्यूजीलैंड डॉलर भी उसके अगेंस्ट वीक हो रहा है और ये चार्ट हमें बता रहा है यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे गिरेगी। ये वाला फर्स्ट टारगेट हो सकता है मार्केट के रास्ते में। एक दो पुल बैक्स इसमें एक्सपेक्टेड हैं। अल्टीमेट मार्केट यहाँ तक आ सकती है इस वीक में। यूरो की बात कर लें, यूरो बहुत क्लियर पिक्चर बना रहा है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये फर्दर नीचे जाने के चांस मौजूद हैं। इसका इमीडिएट टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है, इस वीक में मार्केट इसको अचीव कर सकती है। तो यूरो को बाय करने की कोई भी रीजन मौजूद नहीं है हमारे पास। ब्रिटिश पाउंड को अगर देखें, ब्रिटिश पाउंड भी यूरो की तरह हमें वीकनेस ही दिखा रहा है। इसमें भी मार्केट में नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। छोटा पुल बैक आ सकता है, उसके बाद मार्केट अपने इस टारगेट को अचीव कर सकती है। ये टारगेट का पॉइंट बनता है यहाँ पे हमारे पास 1.2974 का। जैपनीज येन को देखें, जैपनीज येन यहाँ पे अपने एक बॉटम पे मौजूद है। यहाँ पे एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ डॉलर के साथ ही है। ये स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी देर चल सकती है। मार्केट का इमीडिएट टारगेट ये पॉइंट हो सकता है और इस वीक में मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके फर्दर ऊपर भी जा सकती है। स्विस फ्रैंक को देखें, स्विस फ्रैंक भी जैपनीज येन की तरह की पिक्चर बना रहा है। यहाँ पे भी इमीडिएट टारगेट ये वाला नज़र आ रहा है और हो सकता है कि मार्केट इस वीक में या अगले वीक के मंडे ट्यूसडे तक ये टारगेट अचीव कर ले। तो करेंसीज की सिचुएशन यही है। डॉलर हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो डॉलर के साथ हम दूसरी करेंसीज को जो है वो रिलेट करके अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इसमें देख रहे हैं। ई मिनी 500 की बात करें तो ये भी वही पिक्चर बना रहा है। यहाँ पे ये पिछले वीक के एनालिसिस आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने कहा था ये प्राइस का टारगेट है, एक पुल बैक आएगा। मार्केट ने उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट तक पुल बैक लिया और मार्केट ने अभी अपना टारगेट अचीव नहीं किया। तो अभी करंट मार्केट की सिचुएशन यही है कि डाउ जोन्स की तरह ये भी अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर सकती है, इसी वीक के अंदर कर सकती है। तो यहाँ पे मार्केट की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल इस वक्त हमने पिछले वीक बात की थी कि यहाँ तक आने के बाद ये गिर सकता है। तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक मार्केट ने पुल बैक लिया है और फर्दर डाउनवर्ड अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट ये बन सकता है। मार्केट में अभी वीकनेस ही मौजूद है, मार्केट अभी फर्दर नीचे जाने के चांस हैं। इसमें भी कोई भी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। सिल्वर को देखें, सिल्वर भी बिल्कुल अपने एक सपोर्ट लेवल पे मौजूद है और इसका इमीडिएट टारगेट ये हो सकता है। यहाँ पे बाइंग सिनेरियो बन सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रही है यहाँ पे। तो सिल्वर में बाइंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग एरिया बनता है 28.70 से 28.9 के दरमियान में, जिसमें आपको बाइंग सिनेरियो इसमें मिल सकता है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन में है, लेकिन मार्केट में कोई खास वीकनेस नहीं है। मार्केट फर्दर ऊपर जाने के चांस मौजूद हैं। चूंकि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से गोल्ड कंसोलिडेशन में चला गया। जैसे ही डॉलर थोड़ा सा वीक होगा तो गोल्ड अपने इस पॉइंट तक 2468 तक आने के बाद यहाँ पे वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नज़र आ रही है, यहाँ पे वीकनेस का कोई पिक्चर नहीं है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है, उसके बाद वापस अपने अप ट्रेंड में चली जाएगी। क्रिप्टो करेंसीज के सेक्टर में देखें, बिटकॉइन एक अच्छी मूव बनाने के बाद वापस गिरा है इस वीक में। डॉलर ने जैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है, डॉलर का डाटा पॉजिटिव आना शुरू हुआ है, तो वहीं से बिटकॉइन की डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट अभी थोड़ी सी कंटिन्यू
कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दे सकती है मार्केट। यहाँ पे फर्दर मार्केट अपने 49 वाले पॉइंट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, 49,000 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम में भी वही पिक्चर है, ऑलमोस्ट वीक के शुरू में थोड़ी स्ट्रेंथ बनाई, उसके बाद डॉलर के डाटा पॉजिटिव आने के बाद ये स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर पिक्चर यही है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद 2100 के लेवल तक वापस जाती हुई नज़र आ रही है। XRP को देखें तो XRP में ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन है और यहाँ पे भी वीकनेस ही नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूव नहीं है, एविडेंस नहीं है जो मार्केट को बाय साइड पे जाता हुआ दिखाएं। तो लास्ट पे हम देख लेते हैं सोल को। सोल जो है बहुत खूबसूरती से गिर रहा है, इस पूरे वीक में गिरा है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी हमें वीक नज़र आ रही है। छोटे मोटे पुल बैक आपको इस वीक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल सेल की है, तो आपको बाइंग इसमें नहीं देखनी। कोई भी पुल बैक आता है तो आप उसके ऊपर सेल देख सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ इनको कंबाइन करके अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और अगले वीक में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।